नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात 7 दिसंबर के समग्र भारत के मौसम की। दोस्तों, आज 6 दिसंबर है और साइक्लोनिक स्टॉर्म मिगजॉम या जो भी इसको नाम दे, कई जगह अलग अलग नाम आ रहे हैं मीडिया में इसके, लेकिन अगर स्पेलिंग देखें तो मिचोंग है और प्रोनाउंसिएशन इसका म्यांमार में जो है मिगजॉम। एनीवे, आगे बढ़ चुका है और अब इस समय इसकी जो लोकेशन है वो लो प्रेशर एरिया के रूप में छत्तीसगढ़ के ऊपर और आसपास के इलाकों के ऊपर है। इसके प्रभाव से अगले 2-3 दिनों तक प्रभाव इसका जो है बना रहेगा, क्योंकि इसके साथ एक सर्कुलेशन है और सर्कुलेशन के साथ एक ट्रफ रेखा यहां से लेकर तमिलनाडु के बीच बन रही है। तो बंगाल की खाड़ी से नमी का फ्लो अभी भी मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई राज्यों के ऊपर रहने वाला है और साथ ही साथ जल्दी ही उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक WD आने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहेगा काफी जगहों पर इन परिस्थितियों के बीच में। और अरब सागर से जो नमी वाली हवाएं मध्य भारत के ऊपर पहुंच रही हैं, उन हवाओं के चलते किन राज्यों में मौसम में सक्रियता देखने को मिल सकती है, हम आइए इसकी बात करते हैं। उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक सभी जगहों तक ड्राई वेदर रहेगा और जैसा कि अनुमान था, साइक्लोनिक स्टॉर्म का इम्पैक्ट सीधे तौर पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड से लेकर हिमाचल या जम्मू कश्मीर में नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम ना तो उतना ज़्यादा प्रभावशाली था और ना ही ये उत्तर भारत की तरफ आगे मूव कर रहा था। लैंडफॉल करने के बाद इसने रास्ता बदला, थोड़ा सा पूरब की तरफ हुआ और छत्तीसगढ़ के रास्ते, पहले था उड़ीसा के रास्ते निकलेगा। उसके बाद ये जो इस समय ट्रैक है इसका, या इस समय जो इसकी पोजीशन है, वो छत्तीसगढ़ होते हुए निकल रहा है। तो ऐसे में इसका जो इम्पैक्ट रहने वाला है वो मध्य और पूर्वी भारत पर रहने वाला है। तो इस वजह से इसका प्रभाव उत्तर भारत में ना पहुंचा है और ना ही पहुंचेगा। अगले 24 घंटों के दौरान यानी 7 दिसंबर के दिन श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम से लेकर जम्मू, कटरा, उधमपुर, डलहौजी, धर्मशाला, ऊना, चंबा, शिमला से लेकर लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में और उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ से लेकर देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर और पिथौरागढ़ समेत तमाम जगहों पर उत्तराखंड में सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। तापमान धीरे धीरे नीचे जा रहा है और अभी भी, लेकिन इसके बावजूद अभी भी उतना नीचे नहीं पहुंचा है जितना आमतौर पर होता है, यानी सामान्य से ऊपर बना हुआ है यहाँ पहाड़ों पर तापमान। और इसी वजह से उत्तर भारत के पहाड़ों से जो ठंडी हवाएं चलनी चाहिए या जिन हवाओं का असर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर, या ये हवाएं जहां तक पहुंचे वहां तक जिस तरह का असर आमतौर पर होता है, वैसा असर देखने को नहीं मिल रहा है, यानी सर्दी कम पड़ रही है एक लाइन में बोले तो अभी जो अनुमान है, हवाएं तो चलेंगी। पंजाब में अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, फजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब से लेकर हरियाणा में पंचकुला, अंबाला, चंडीगढ़, करनाल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और गुरुग्राम, फरीदाबाद से लेकर दिल्ली, NCR, साथ ही साथ राजस्थान में अगर देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिलोही, पाली और उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बूंदी, बारां, झालावाड़, सभी जगहों पर ड्राई वेदर लगातार यहां पर बना रहेगा और ड्राई वेस्टर्ली या नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स यहां पर चलती रहेंगी, यानी उत्तरी और उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से न सिर्फ आसमान साफ रहेगा, पोल्यूशन से राहत रहेगी, बल्कि मौसम भी ठंडा होता जाएगा। धीरे धीरे तापमान में गिरावट होती जाएगी। दिल्ली में बड़ी राहत आज मिली है, धूप खिली है, कल भी धूप थी और कल भी धूप रहने की संभावना है, तापमान में गिरावट की संभावना है। उत्तर प्रदेश की बात अगर करें तो पश्चिम से लेकर मध्य और पूरब तक सभी जगहों पर ड्राई वेदर की संभावना है, लेकिन लखनऊ और कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर तक इस तूफान के प्रभाव से बादल अभी पहुंच सकते हैं। थोड़े बहुत बादल आज भी हैं और थोड़े बहुत बादल आपको कल यहां पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना अधिक से अधिक सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही और वाराणसी, प्रयागराज के कुछ हिस्सों में, चंदौली के कुछ हिस्सों में, मऊ, गाजीपुर, बलिया के कुछ भागों में देखने को मिल सकती है बारिश की संभावना। इसके अलावा बाकी उत्तर प्रदेश के भागों में, चाहे वो पूरब और मध्य का रीजन हो या पश्चिमी हिस्सा हो, इन भागों में नहीं है, लेकिन तापमान में गिरावट जरूर ज्यादातर जगहों पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। बिहार में काफी दिनों के बाद मौसम बारिश का बना है और अगर सिस्टम की मेहरबानी रही, सिस्टम की सक्रियता बनी रही, बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं लगातार पहुंचती रही, तो यहां बिहार में भागलपुर से लेकर पटना और वैशाली, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा तक इसके नीचे के हिस्सों में सभी जगहों पर गर्जना वाले बादल पहुंचेंगे, हवाएं चलती रहेंगी और यहां पर गर्जना के साथ रुक रुक करके हल्की से मध्यम बौछारें कई जिलों में देखने को मिल सकती हैं। नवादा, गया और बक्सर, कैमूर, रोहतास, इन भागों में ज्यादा चांसेस रहेंगे बारिश के। लखीसराय, नालंदा, बेगूसराय में भी वर्षा होने की संभावना है। किशनगंज से लेकर चंपारण के बीच में चांसेस कम है, कुछ बादल यहां पर पहुंच सकते हैं। झारखंड सबसे अधिक वर्षा वाला रीजन रहेगा अगले 24 घंटों
के दौरान तो यहाँ पर देवघर, रांची, दुमका और डाल्टनगंज, जमशेदपुर समेत तमाम जिलों में पश्चिम से लेकर मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। गंगेय पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर बारिश होगी। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा और इधर बारिश बढ़ रही है। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। झारखंड से भी ज्यादा बारिश की संभावना पूर्वोत्तर भारत में है, जहां पर नागालैंड और मेघालय से लेकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा कई जगहों पर भारी बारिश यहां पर देखने को मिल सकती है। नागालैंड में वैसे चांसेस कम है, लेकिन मणिपुर में सबसे ज्यादा होगी। असम के दक्षिणी भागों में बारिश होगी। पूर्व उत्तरी इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर और अरुणाचल प्रदेश में फिलहाल लाइट रेन या छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना से ज्यादा की उम्मीद नहीं है, आशंका नहीं है। दक्षिण भारत के पहले मध्य भारत की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ओडिशा और छत्तीसगढ़, ये दो राज्य ऐसे होंगे जहां पर इस तूफान का असर कल भी बना रहेगा और यहाँ पर इन दोनों राज्यों में कई जगहों पर घने बादल दिखाई देंगे, हवाएं चलती रहेंगी। उत्तरी जिलों में, दोनों राज्यों में, रायपुर से लेकर अंबिकापुर, रायगढ़ और पेंड्रा रोड, इधर राउरकेला, केंदुझार, बारीपादा, इन सभी भागों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। दक्षिणी भागों में लाइट रेन के आसार हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आज कई जगहों पर वर्षा हुई है। कल भी यहाँ पर मौसम बारिश का रहेगा। बैतूल से लेकर रीवा, सिंगरौली और सीधी तक, इधर उमरिया, कट्टी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और जबलपुर, इन सभी जगहों पर कई इलाकों में ऐसे बादल पहुंचेंगे जिनसे आप बारिश की उम्मीदें कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा हो भी सकती है। और पन्ना से लेकर खजुराहो, सागर, सतना, टीकमगढ़, भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, मुरैना समेत शिवपुरी, श्योपुर और नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, उज्जैन, इंदौर और भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, शाजापुर समेत इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी दिशा की ठंडी हवाओं का असर कुछ जिलों में यहाँ पर पहुंच सकता है। तापमान में पश्चिमी मध्य प्रदेश में और कुछ उत्तरी क्षेत्रों में सागर और खजुराहो, सतना तक गिरावट हो सकती है। गुजरात में भी ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी दिशा की ठंडी हवाओं का असर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर समेत तमाम जगहों पर पहुंचेगा। ड्राई वेदर के बीच में तापमान में गिरावट से मौसम थोड़ा सा प्लेजेंटली कूल हो जाएगा, या कह सकते हैं कि कुछ जगहों पर कोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पर विदर्भ रीजन में जो बारिश आज रही है, जैसा सक्रिय मौसम आज रहा है, कल उस तरह की सक्रियता नहीं होगी, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ इलाकों में बादल यहाँ पर बनते रहेंगे, आते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। तो ये ट्रफ रेखा जो बनी हुई है, इसके चलते यहाँ नमी का प्रवाह रहेगा। ऐसे में चंद्रपुर हो या गढ़चिरौली, नागपुर, अकोला, अमरावती, इन भागों में कई स्थानों पर बादल छा सकते हैं। नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली समेत दक्षिणी मराठवाड़ा और अहमदनगर, पुणे से लेकर दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में भी कई स्थानों पर वर्षा संभावित है। इन दोनों क्षेत्रों के उत्तरी इलाकों में और कोंकण गोवा के पूरे रीजन में सिंधुदुर्ग से लेकर रायगढ़, रत्नागिरी और मुंबई, ठाणे, कल्याण, पालघर, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। गोवा में शुष्क मौसम रहेगा। दक्षिण भारत में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। तेलंगाना में हैदराबाद समेत आसपास के भागों में कहीं कहीं पर बारिश की उम्मीदें हैं। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल में ड्राई वेदर की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में छिटपुट वर्षा देखने को मिलेगी। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आने वाले दिनों में एक WD उत्तर भारत में आ रहा है और अरब सागर में एक सिस्टम बनने जा रहा है। इन दोनों सिस्टमों का क्या प्रभाव भारत के मौसम पर रहेगा, जानकारी देंगे अगले बुलेटिन में। आप मेरे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।